प्रभावी संचार कौशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। नमस्ते। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल संचार कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे। हर दिन हम बात करते हैं, सुनते हैं और विचार साझा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम वास्तव में प्रभावी ढंग से संवाद कर रहे हैं? संचार सिर्फ बोलना नहीं है, ये समझा जाना है। तो संचार को परिभाषित कैसे किया जाता है? संचार का अर्थ है विचारों, भावनाओं या जानकारी को लोगों के बीच साझा करना। ये शब्दों, कार्यों, अभिव्यक्तियों या यहाँ तक कि मौन के माध्यम से हो सकता है। यह जीवन और काम में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल स्किल है। अब समझते हैं कि संचार के मूल तत्व क्या हैं और हम किन माध्यमों से संवाद करते हैं। हर संचार में दो लोग होते हैं, प्रेषक जो बोलता है और प्राप्तकर्ता जो सुनता है। संचार को सफल होने के लिए दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है। हम विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं, जैसे बोलना, लिखना, हाव भाव और शारीरिक भाषा। सही तरीका चुनना महत्वपूर्ण है। संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग क्या हैं, इस पर ध्यान दें। संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। शब्द केवल 7%, आवाज का लहजा 38% और शारीरिक भाषा 55%। इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। प्रभावी संचार कैसा होता है और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? संचार प्रभावी होता है जब श्रोता संदेश को बिल्कुल वैसे ही समझता है जैसे आप चाहते हैं। इसे स्पष्ट, सरल और सम्मानजनक होना चाहिए। वक्ता के रूप में स्पष्ट बोलें, सही लहजे का उपयोग करें, सोचने से पहले बोलें और श्रोता को समझें। श्रोता के रूप में ध्यान से सुनें, बीच में न टोकें, प्रश्न पूछें और पुष्टि करें। संचार की कौन सी शैलियां हैं और कौन सी चीजें इसे विफल कर सकती हैं? 3 प्रकार की संचार शैलियां हैं, दब्बू सबमिसिव, आक्रामक अग्रेसिव और मुखर असर्टिव। हमेशा मुखर यानी आत्मविश्वासी, स्पष्ट और सम्मानजनक होने का प्रयास करें। कभी कभी शोर, गलत भाषा या ध्यान भटकने जैसी बाधाओं के कारण संचार विफल हो जाता है। नकारात्मक सोच, धारणाएं, भावनाएं और अहंकार जैसे आंतरिक कारक भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। आइए जानते हैं कि हम अपने संचार कौशल को कैसे सुधार सकते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अपने संचार को बेहतर बनाने के लिए आत्मविश्वासी बने, सरल शब्दों का उपयोग करें, आंखों का संपर्क बनाए रखें, अधिक सुनें, शांत रहें और दूसरों का सम्मान करें। याद रखें, अच्छा संचार संबंध बनाने, बेहतर सीखने, समस्याओं को हल करने और करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। संचार केवल बात करना नहीं है, ये जोड़ना है। स्पष्ट बोलें, ध्यान से सुनें और दूसरों का सम्मान करें। आइए मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूँ, राजा और साधु की कहानी, जो बातचीत के महत्व को बताती है। एक दिन एक राजा घने जंगल में शिकार के लिए गए। एक हिरण का पीछा करते हुए वो बहुत दूर निकल गए और अपना रास्ता भटक गए। घंटों बीत गए, लेकिन उन्हें अपने महल वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। इस बीच राज्य में सैनिक चिंतित हो गए। सरदार, राजा को गए 3 घंटे हो गए। एक सैनिक ने चिंतित होकर कहा, क्या राजा लापता हो गए हैं? दूसरे ने सदमे में जवाब दिया। नेता ने कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। सभी मेरे साथ आओ। सैनिकों का दल राजा को खोजने के लिए जंगल में दाखिल हुआ। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक बूढ़े अंधे साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। पहला सैनिक आगे बढ़ा और रूखेपन से बोला, अरे ओ, मैं पूछ रहा हूँ, आंखें खोलकर जवाब दे। क्या तूने हमारे राजा को इस रास्ते जाते देखा? साधु ने शांति से जवाब दिया, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। सैनिक चिढ़ गया और गुस्से से चला गया। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति साधु के पास आया और सामान्य स्वर में पूछा, श्रीमान, क्या यहाँ से कुछ लोग गुजरे थे? क्या आपने हमारे राजा को देखा? साधु ने उत्तर दिया, नहीं मेरे पुत्र, मैं अंधा हूँ, लेकिन कुछ देर पहले मैंने घोड़ों के खुरों की आवाज सुनी थी। वो व्यक्ति साधु पर भरोसा न करके चला गया। फिर एक नेता आगे आया। उसने विनम्रता और सम्मान से बात की, आदरणीय साधु, क्या आपने हमारे राजा को देखा है? हम उन्हें खोज रहे हैं। साधु ने धीरे से जवाब दिया, मेरे पुत्र, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने घोड़ों के खुरों की आवाज सुनी। वे उस दिशा में गए। नेता ने धन्यवाद कहा और उस दिशा में चल दिया। कुछ समय बाद राजा स्वयं साधु के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, आदरणीय साधु, कृपया मुझे क्षमा करें, क्या आपने किसी को इस रास्ते से गुजरते देखा है? साधु मुस्कुराए और बोले, तो तुम ही राजा हो, कुछ लोग तुम्हें खोज रहे थे। राजा हैरान थे और पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ और वे लोग कौन थे? साधु ने समझाया कि उन्होंने हर व्यक्ति को उनकी बातचीत के तरीके से पहचाना। साधु ने आगे कहा, और जब आप आए तो आपकी भाषा और विनम्रता ने जाहिर कर दिया कि आप ही राजा हैं।
राजा ने साधु की बात को ध्यान से सुना और स्वीकार किया कि शब्दों में ही व्यक्ति की पहचान छुपी होती है। साधु ने राजा को ये महान सीख दी, एक व्यक्ति अपने शब्दों से ही जाना जाता है। इस कहानी का नैतिक हमें सिखाता है कि संचार कितना शक्तिशाली है। आपके बोलने का तरीका ही आपकी पहचान है। सम्मानजनक बातचीत विश्वास बनाती है और अच्छा संचार आपको रिश्ते बनाने, समस्याओं को हल करने और करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता और सही शब्द किसी भी व्यक्ति को उसके पद से पहले पहचान दिलाते हैं। धन्यवाद।